तो प्लेन मिरर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक हुआ है। अब 12 नंबर पर आज चलना है। तो सबको अपना अपना कॉपी कलम लेके तैयार हो जाना है, क्योंकि शुरू में पहले अपने से बनाना है। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी हो गया है, 11 भी हो गया है, ये 12। ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है ये रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, शायद इसी का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, और क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ये सेम क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पे है लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन हॉरिजॉन्टल मिरर एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, कैलकुलेट द सफर्ड रे बाय। इसमें बताए थे कि इसका 120 होगा। ये पीछे दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। तो क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 12 जो है ये सेम है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये क्वेश्चन भी वही है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये सेम हो गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को 12 को हम चेंज कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो है चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को चेंज कर रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिखा क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर ये जो 10 तो बता ही दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 ये जो है ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 12 पर। मन शांत रखना है और हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि प्लान मिरर का सारा क्वेश्चन, सारा टाइप का क्वेश्चन आपको एक जगह बता दें, ताकि किसी भी बुक से अगर बनाएंगे तो बन जाएगा। किसी भी कंपटीशन का बनाएंगे प्लान मिरर का तो उतना ही कंसेप्ट लग सकता है, 1 से 20 तक में सब आ जाए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 में है, व्हेन व्हेन ए प्लेन मिरर व्हेन ए प्लेन मिरर is placed is placed horizontally is placed horizontally horizontally is placed is placed horizontally is placed horizontally on level ground on level ground on level ground at a distance of 60 meter at a distance of 60 meter from the foot of a tower from the foot from the foot of a tower, and its image is and its image in the mirror and its image in the mirror substance angle substance angle substance angle of 90 degree angle of 90 degree at the
corner of the mirror, at the corner of the mirror, to the face of tower, to the face of tower, to the face of tower. The height of tower is, the height of tower is, the height of tower is. ऑप्शन नंबर ए है 30 मीटर, बी है 60 मीटर, सी नंबर में है 90 मीटर और डी नंबर में है 120 मीटर। देखिए भाई, इंग्लिश लिखा रहता है तो हिंदी लिख देते हैं। इंग्लिश यहाँ पे लिखे हैं, अब हिंदी लिखेंगे नहीं, हिंदी बोलेंगे। लिख लेना है जिसको, इसको हिंदी में लिखना है। इसका हिंदी है, जब एक समतल दर्पण, जब एक समतल दर्पण क्षैतिज अवस्था में, जब एक समतल दर्पण क्षैतिज अवस्था में रखा गया है, रखा गया है, तब तब एक मीनार के, तब एक मीनार के नीचे से 60 मीटर की दूरी पर है, तब एक मीनार के नीचे से 60 मीटर की दूरी पर है और इसका प्रतिबिंब दर्पण में, और इसका प्रतिबिंब दर्पण में 90 डिग्री का कोण, और इसका प्रतिबिंब दर्पण में 90 डिग्री का कोण इसके उस किनारा पर बनाता है, इसके उस किनारा पर बनाता है जो 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 मीनार से नज़दीक है, जो मीनार से नज़दीक है, जो मीनार से नज़दीक है। मीनार का ऊंचाई क्या है, मीनार का ऊंचाई क्या है? चलिए भाई, रेडी हो जाइए और जवाब दीजिए, इसका क्या होगा आंसर। इसका क्या आंसर होगा बताना है। गोविंद रमानी 60, शिवम चौधरी 30, दीक्षा 120, आदित्य बी, नंदिता ए, आकांक्षा राज ए, राकेश कुमार ए। बहुतों का ए है, कुछ का बी है, कुछ का सी है, सबका अलग अलग आंसर आया हुआ है। देखिए क्या सही होगा, अब ये समझना है। देखिए भाई, इसका क्या सही होगा ये समझना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि when a plane mirror is placed horizontally, ध्यान देना है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व, एक समतल दर्पण को क्षैतिज रूप में रखा गया है। शुरू से समझते जाना है, जरा सा भी दिमाग को अगर फालतू डिविएट किए तो दिक्कत हो जाएगा तुरंत। देखिए, ये एक समतल दर्पण क्षैतिज में है, वर्टिकल ऐसे होता है तो वर्टिकल, ऐसे होता है तो हॉरिजॉन्टल। ये क्षैतिज रूप में समतल दर्पण है। अब कहता है आगे, क्या कहता है, आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है लेवल ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। एक टावर है और इस टावर से 60 मीटर के दूरी पर है। ये एक टावर है और इस टावर से 60 मीटर के दूरी पर है। ये टावर है और इस टावर से ये पेंदी से, हाँ फुट क्या हुआ, इसका पेंदी से 60 मीटर के दूरी पर है। इसका मतलब है कि इतना सा जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस
60 मीटर है। कितना सा डिस्टेंस? 60 मीटर है। अब आगे आगे है, ये मीटर है। अब आगे है, इस मीनार का ताप है, नीचे जो प्रतिबिंब बनेगा इसका, जो नीचे तरफ इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में है तो इसका अगर ऊपर रखेंगे तो यहाँ कहाँ होगा? नीचे। अगर हम पानी को देखते हैं या थाली सब में देखते हैं तो यहाँ से प्रतिबिंब यहाँ देखते हैं तो क्या बनता है? नीचे। अगर हम एक कागज लेते हैं या एक दर्पण लेते हैं, दर्पण को तो दीवार में रखते हैं या ऐसे रखते हैं तो ऐसे दिखता है, लेकिन दर्पणे ऐसे रख देंगे और यहाँ पे कैंडल रख देंगे, प्रतिबिंब किधर बनेगा? नीचे बनेगा प्रतिबिंब। अब देखिए, तो यहाँ से प्रतिबिंब जो है इसका नीचे बनेगा, इस तरह बनेगा। तो यहाँ पर ये जो है हो गया, ये जो है हो गया टावर, ये हो गया टावर, और ये हो गया इमेज ऑफ टावर, यह हो गया इमेज ऑफ टावर। देखिए भाई, किसी भी क्वेश्चन को समझने में कितना समय लग रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप कुछ को अच्छी तरह समझ गए जो कि जीवन भर याद रह जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। खूब हर बार करके समझ लिए, समझ में ना आया, फिर उसको 4 बार पढ़ रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा? इसलिए ध्यान देना है। यहाँ पर ये टावर है और इसका इमेज नीचे बन गया। अब कहता है क्वेश्चन आगे, कहता है ये जो ये जो इमेज है मिरर में बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है उसके साथ। तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ से ये जो एंगल बनेगा इसके एक किनारा पर, मिरर के एक किनारा पर, ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। और ये यहाँ जो क्या है? मिरर है, इट इज प्लेन मिरर, ये एक प्लेन मिरर है। और यहाँ पर इसका एंगल कितना बन रहा है क्वेश्चन से? 90। ये जब एंगल 90 बन रहा है तो तय है ये जो एंगल होगा इतना सा, ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल 45, ये 45 हो जाएगा। अब हम लोगों को आगे कहता है कि इस टावर की ऊंचाई क्या है? द हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर हम लोग को निकालना है। मान लिए इसको h, हाइट ऑफ टावर क्या मान लिए? h। यहाँ से इसका ये जो है इसको हम लोग मान लिए a, इसको इस पॉइंट को b, इसको मान लिए a डैश, और इसको क्या मान लिए? o। अब देखिए, इस ट्रायंगल में या इस ट्रायंगल में, किसी ट्रायंगल में चल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं हम लोगों को? हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी ओ में। तो इन ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ ट्रायंगल में इस एंगल के लिए ये बेस है और ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस निकालना है, बेस दिया हुआ है, क्या लगेगा? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस ये हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, है ना। तो हम लोगों को परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ है, क्या लगेगा? 10। तो यहाँ पे लगेगा 1045। 1045 का मान क्या हो जाएगा? ए बी बाय हो जाएगा ओ बी। 1045 का मान हो जाएगा ए बी बाय ओ बी। ए बी का मान हो जाएगा 1, और सॉरी 1045 का मान हो जाएगा 1, और ए बी का मान तो हाइट ऑफ टावर है, ये है h, और ये कितना है? ओ बी कितना है? 60। तो हम लोग लिख सकते हैं, और h का मान तब कितना हो जाएगा? 60 मीटर। इसका मतलब टावर का हाइट कितना हो जाएगा? 60 मीटर। इट इज़ द आंसर। तो बी नंबर जो स्टूडेंट बनाए हैं उसका बिल्कुल बिल्कुल सही है। प्लीज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। तो जो भी बनाए हैं बी नंबर, उसका जवाब सही है। देखिए, सभी जो भी इसमें मैसेज आप कोई भी लिखेंगे, बस पढ़ाई से संबंधित हो। पढ़ाई से जरा सा भी हट कर अगर किसी ने मैसेज को लिखा तो सदा के लिए हाइड हो जाएगा, चैनल पर आ नहीं पाएगा। वैसे उदंड स्टूडेंट के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। ये शांतिपूर्वक पढ़िए, एक एक चीज़ पढ़ाएंगे, सारा चीज़ बताएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है किसी को आज तक, न होगा। शांतिपूर्वक पढ़ते जाना है। बहुत वैसा सारा चीज़ बताया जा रहा है जो बहुत सारे बुक्स में नहीं है, जो बहुत जगह नहीं बताया गया है, इसलिए सब बात
हम बोलना नहीं चाहते हैं। ये सब बात आपको समझना है और ध्यान से पढ़ना है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया सबका। अगले क्वेश्चन पर अब चलते हैं। और अब अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है ये है 12 नंबर हो गया। और अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन 13 नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर, लाइन कट गया है और थोड़ी देर के लिए अब क्वेश्चन का सिलसिला हो जाए। चलिए भाई, थोड़ी देर अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप सभी से, जवाब दीजिए। लाइन कट गया है, थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताना है। इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट which type of electromagnetic wave is produced? In the greenhouse effect, which type of electromagnetic wave is produced? ग्रीन हाउस इफेक्ट में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति होती है? यस रोहित, ग्रेट, इंफ्रारेड वेव। उत्तम कुमार एक्स रेज, संजीव कुमार इंफ्रारेड, काजल इंफ्रारेड, शिवम इंफ्रारेड। चलिए, सबसे सही जवाब पहले दिए हैं रोहित ग्रेट, और इंफ्रारेड बिल्कुल सही जवाब है। इंफ्रारेड इज द करेक्ट आंसर। तो इंफ्रारेड, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, क्लास में बताए थे, ग्रीन हाउस इफेक्ट उसे कहा जाता है जब हम लोगों की पृथ्वी दिन में सूर्य के प्रकाश से तप जाती है और रात में वही उष्मा जो है वो पृथ्वी ऊपर छोड़ती है वायुमंडल में, जिससे कि वायुमंडल गर्म होता है, उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं और उसमें इंफ्रारेड वेव डेवलप होता है। थैंक यू इंफ्रारेड, जिसने भी जवाब दिए हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ध्यान देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। लाइन कटने का सिलसिला, नेटवर्क का प्रॉब्लम, अभी ये सब चलते रहता है मौसम जब तक खराब रहता है। देखिए, आज देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं टाइम के अंदर। आज अगर 20 तक क्वेश्चन पूरा हो गया तो हम लोग फिर कल न्यू चैप्टर स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे, न्यू टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 5, 1, 8, 9, 7, 13। देखिए भाई, यही है 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन अब इसका हिंदी लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है। ये थोड़ा समय है हमारे पास, इसका हम हिंदी लिख दे रहे हैं। देखिए, इसका हिंदी क्या होगा। ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर स्टैंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम ए लार्ज वर्टिकल प्लेन मिरर। एक उदग्र एक उदग्र समतल दर्पण से एक उदग्र समतल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर 2 मीटर लंबा 2 मीटर लंबा एक आदमी 2 मीटर लंबा एक आदमी खड़ा है। कैलकुलेट द एंगल विच हिज इमेज सब्सटेंस ऑफ एट हिज आई। उस आदमी उस आदमी के आंख पर उस आदमी के आंख पर प्रतिबिंब प्रतिबिंब द्वारा बना कोण ज्ञात करें।
प्रतिबिंब द्वारा बना कौन, याद करें। चलिए ये क्वेश्चन है, हम चाहेंगे आप सभी स्टूडेंट एक बार तो जरूर कोशिश कीजिए इसको बनाने का। प्लेन मिरर का सारा टाइप का न्यूमेरिकल्स आ रहा है 1 बाय 1। चल नहीं रहा है, चल रहा है, इसमें नहीं चल रहा है, मेरे में। बी नंबर संतोष कुमार राज 0.5, विश्वास अभिषेक बी नंबर। बी नंबर बहुतों का आ रहा है, ललिता कुमारी सी, पुष्पलता बी। चलिए थैंक यू, बहुत बढ़िया, बनाइए बनाइए। हम्म 0.5, थैंक यू थैंक यू। चलिए थैंक यू। देखिए भाई, देखिए इसका क्या होगा जवाब। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, गौर करना है सबको। सॉल्व कर रहे हैं इसको, इसका ये है सॉल्व। सॉल्व है, यहाँ पर एक वर्टिकल प्लेन मिरर है। इट इज़ द वर्टिकल प्लेन मिरर। ये एक वर्टिकल प्लेन मिरर है। दिस मिरर इज पॉलिश्ड इन द राइट साइड। नाउ इन दिस कंडीशन, it is the surface, it is the ground, and a plane mirror is vertically kept. A person of height, a person of height of 2 meter, a person of height 2 meter is placed at distance 5 meter. At his image is also observed at distance 5 meter. तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एक आदमी है और इस आदमी की ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर है। इसका इमेज भी कितना होगा, 2 मीटर होगा। ये मिरर है और यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका इमेज हो गया। ये डिस्टेंस कितना बता रहा है, 5 मीटर। तो ये इमेज भी इधर कितने डिस्टेंस पे बनेगा, 5 मीटर, है ना। बताए थे क्लास में, अगर वो उतना प्लेन मिरर का जितना थ्योरी पढ़ा है अगर क्लियर रखेंगे सब न्यूमेरिकल बनेगा। यहाँ पर ये मिरर है वर्टिकली, इससे 5 मीटर के डिस्टेंस पर एक आदमी खड़ा है जिसका हाइट कितना है, 2 मीटर। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। उतने ही हाइट का उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनता है प्लेन मिरर में, बताए थे। तो यहाँ से ये इसका इमेज बन गया। तो कहता है अब इमेज द्वारा कितना एंगल बनेगा उसके आँख पर। तो यहाँ से तब ये वाला डॉटेड लाइन से इसे हम लोग मिला देंगे और यहाँ से जैसे इसके इमेज से मिला दिए तो ये एंगल हम लोगों को बताना है कितना होगा। मान लिए इसको ए और इसको मान लिए ए डैश। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए ओ आई। यहाँ पर हो जाएगा इन ट्रायंगल ए ओ आई ट्रायंगल में यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कितना लगेगा, टेन थीटा। तो हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए ओ और बाय कितना होगा, ओ आई। बाय हो जाएगा ओ आई, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टेन थीटा। ये हो जाएगा ओ आई। ये कितना है, 2 मीटर, और ये कितना है 5 + 5, ये हो जाएगा 2 बाय कितना 10। तो यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा और टेन थीटा
का मान हो जाएगा 0.2। बताए थे फॉर स्मॉल एंगल टेन थीटा इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल, छोटे कोण के लिए और स्मॉल एंगल बताया जा चुका है पहले, जैसे टेन 0 होता है, इसी तरह टेन थीटा जो है, टेन थीटा जो है इट इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू, ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा 0.2 का। टेन थीटा इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू हो जाएगा 0.2 का। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा यहाँ पर टेन थीटा थीटा के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग तब लिख सकते हैं कि यहाँ से ये तब हट जाएगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 0.2। इसका आंसर हो जाएगा 0.2 फॉर स्मॉल एंगल। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा 0.2। ए इज करेक्ट आंसर, इसका ए जो है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है, ए इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी आईआईटी में आया है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये सब जो चल रहा है, ये क्वेश्चन जो चल रहा है आपका, ये आईआईटी का क्वेश्चन है। इसके पहले जो था वो भी आईआईटी का ही क्वेश्चन था। चलिए नोट कीजिए। अनु चौधरी, आनंद कुमार, सन्नी कुमार, ए नंबर सही है। चलिए थैंक यू, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। बन गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लान मिरर। देखिए भाई, द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लान मिरर, रिमेंबर पॉइंट में भी बताए थे, तो यहाँ पर समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए भाई ध्यान दीजिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ये है समतल दर्पण। तो इसकी जो फोकस दूरी होती है वो इन्फिनिटी होती है, एफ इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें इमेज जो है इन्फिनिटी पे बन सकता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी जो है इन्फिनाइट होती है। तो याद रखना है, प्लान द फोकल लेंथ ऑफ प्लान मिरर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन which physical quantity changes, due to the reflection which physical quantity changes, परावर्तन, परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण कौन से भौतिक राशि, कौन सी भौतिक राशि बदल जाती है, कौन सी भौतिक राशि बदल जाती है। देखिए भाई, परावर्तन के कारण कौन सी भौतिक राशि बदल जाती है, तो यहाँ पर एक बार आप सबका जवाब देख लेते हैं, क्या क्या जवाब दे रहे हैं बच्चे। धर्मेंद्र कुमार बी, हसनैन जावेद इंटेंसिटी, अंकुर कुमार सी, अनिकेत राजपूत सी, निकिता आनंद जवाब दे रहे हैं बी वेवलेंथ, रुपेश कुमार भी बी, शिवम ए, निधि इंटेंसिटी, उत्सव इंटेंसिटी, सोनम राज सी। चलिए बहुतों का जवाब सी में है और सी इसका करेक्ट आंसर है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए भाई, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसका जो सही आंसर है वो सी होगा। अब सी ही क्यों होगा, इसको यहाँ पर इस तरह समझ लेते हैं। देखिए, ये एक प्लान मिरर है, इट इज़ द प्लान मिरर, ये एक प्लान मिरर है। लाइट का रे जो है जब इस पर आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया,
तो जितना इसका वेव लेंथ है λ1, ये λ2 उतना ही होता है। जितना इसका वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी v2 उतना ही होता है। जितना इसका जितना इसका फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी इसका उतना ही होता है ना। अब आगे ध्यान देना है ये, लेकिन यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होता है A1, ये एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पर A1, और यहाँ पर इंटेंसिटी जो है I1 और इंटेंसिटी जो है I2, ये इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पर बताया गया है, सभी को बताया गया है कि λ1 यहाँ पर λ2 के बराबर होता है। वेवलेंथ इक्वल होता है रिफ्लेक्शन में। ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी भी इक्वल होता है। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी भी इक्वल होती है। यहाँ पे ये तीनों जो है इक्वल होता है, लेकिन यहाँ से जो एम्पलीट्यूड है A1, ये इक्वल नहीं होता है A2 का, और इंटेंसिटी जो है ये इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन सी चीज़ बदल जाता है। तो कौन सी चीज़ें बदल जाती है, साफ है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी नहीं बदलता है, लेकिन इंटेंसिटी बदल जाती है। इसलिए इसका जवाब होगा इंटेंसिटी बदल जाती है। चलिए आगे बढ़ें, और अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा अब नंबर 16। देखिए भाई, 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि विच टाइप ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर, ये समतल दर्पण, समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। देखिए भाई, इसका जवाब आप सभी दीजिए। क्या होगा इसमें ABCD में। जूली कुमारी C, प्रशांत शाह F, F क्या लिखे हुए हो प्रशांत शाह, F इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। ABCD में जवाब दो। राकेश C, छोटू सिंह C, देवाशीष कुमार राय D, शिवम चौधरी C, प्रतिभा झा A, राकेश कुमार C, शोभाकांत वर्चुअल, खाली वर्चुअल इमेज बनेगा इसमें। ABCD में आंसर दो, ABCD में आंसर देना है। ज़्यादा का C आ रहा है, देखते हैं क्या सही जवाब है। देखिए भाई, ज़्यादातर स्टूडेंट का C हो रहा है। अब देखिए क्या सही जवाब हो सकता है। इट इज़ द प्लेन मिरर, इट इज़ द प्लेन मिरर, द प्लेन मिरर इज polished one side, so it is the silver surface, but other side is the reflecting surface. Consider that it is a point object. The ray of light when placed at both ends of the plane mirror, then the the virtual and erect image, then the virtual and erect image is observed, then the virtual and erect image is observed। तो यहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। यहाँ पर जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। तो कह सकते हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ जो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज है, इट इज वर्चुअल, इसका इमेज जो है वर्चुअल होता है, और क्या होता है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा। तो ये हो गया काल्पनिक, काल्पनिक, और ये इरेक्ट मतलब सीधा। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक होता है और सीधा होता है। इसका सही जवाब, इसका जो सही जवाब है कौन सा हुआ, C नंबर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इसमें बनता है। सो C इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो है आ रहा है आपके सामने थोड़ी देर में। जिस भी स्टूडेंट ने C नंबर जवाब दिए हैं,
उसको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सही है। ज्योति गुप्ता, शुभम कुमार, बी कुमार, गोलू कुमार, दीपक कुमार, सुबोध कुमार, सही है आपका। हिमांशु कुमार, ए नहीं होगा आपका जवाब। की नंबर होगा, डायग्राम देखिए। आकाश कुमार, हिंदी तो लिख दिए थे भाई। श्वेता कुमारी, सी सही है। लालू यादव, अंजलि कुमारी, राहुल कुमार, एमडी, हसन वारिस, हसन वारिस, बी नंबर नहीं होगा, ध्यान से देखो। चलिए, आप सभी का बिल्कुल सही है। जूही कुमारी सही है। रंजीत कुमार कांत, आपका भी सही है। चलिए, आप सब पहले ही जवाब दे चुके हैं। हम रिवर्स करके देख रहे हैं, क्योंकि तेज़ी से बड़ा आंसर निकलता है आप सबका भाई, फटाफट। अब आंसर देने से क्या होगा, पहले जो दिया उसी का वैल्यू हुआ। पहले जो जो दिया ना, उसी का मान रखा जाएगा, उसी का वैल्यू हुआ। हमारे बनाने के बाद जवाब जो देगा उसका इनवैलिड हो जाएगा। वैलिड उसी का होगा जो कि हमारे बनाने से पहले देगा। चलो ठीक है। प्रशांत कुमार शाह सी के बदले एफ लिख देता है ना। बढ़िया बात। फिर अगले बार से ध्यान रखना है भाई। थैंक यू प्रशांत शाह, बहुत बढ़िया। हो गया प्रशांत शाह, सुन लिए तुम्हारी जवाब को। अब ज़्यादा नहीं लिखना है मैसेज। हिंदी में ऑप्शन तो क्या हुआ, आभासी, काल्पनिक। सिमरन कुमारी, प्लान मिरर का इमेज जो है इन्फिनाइट तक जा सकता है, क्योंकि आपने अभी देखा है कि प्लान मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, इन्फिनाइट। तो इमेज उसका कहाँ तक बन सकता है, इन्फिनिटी तक बन सकता है उसका इमेज। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, आने में थोड़ा सा इस पर डेस्कटॉप से इस बोर्ड पर आने में थोड़ा सा टेक्निकल मैटर हो रहा है। थोड़ी देर में क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद आपको आगे बताएंगे। चलिए, तब तक कुछ जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण को अगर एक समतल दर्पण को अगर 20 डिग्री के कोण से घुमाते हैं, उसका प्रतिबिंब कितने कोण से घूम जाएगा। एक समतल दर्पण को अगर 20 डिग्री के कोण से घुमाते हैं, उसका प्रतिबिंब कितने कोण से घूम जाएगा। लॉकडाउन खुलने में अभी देरी है भाई, अभी क्लास दिया जा रहा है, आप सब करते जाइए और वीडियो नोट करके रखिएगा, उड़ जाएगा, इसीलिए कॉपी में लिखते जाइए। आदित्य कुमार सबसे पहला जवाब दिए हैं। आदित्य कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य कुमार, सबसे सही जवाब है। भूषण, शांत, पवन कुमार, जल्दी ही मोटिवेशन क्लास भी देंगे आप लोग को, थोड़ा सा वेट कीजिए। अंकिता, रोहित, प्रिंस, सिंहराज, रमेश, सब सही है। सोनू, सौरभ यादव, 60 डिग्री कैसे हुआ जी, 60 डिग्री नहीं होगा। स्मिता, आप सब गलत जवाब दे रहे हैं, 40 ही होगा, क्योंकि 20 डिग्री रहेगा घुमाएंगे तो दोगुना होता है, 2 थीटा बनता है, तो 40 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर डेस्कटॉप से बोर्ड पर लाने में थोड़ा सा टेक्निकल लेट लग रहा है, इसके लिए आप धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जीवन में एक छोटा सा शब्द है धैर्य, लेकिन बहुत काम करता है।
यस, क्वेश्चन नंबर 17 सामने है, क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है। और ये क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इट इज़ द नीट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका नीट से लिया गया है और ये क्वेश्चन नीट का है। देखिए, अब गौर कीजिए, ये क्वेश्चन आपका नीट का क्वेश्चन है। इसका हम यहाँ पर आपको हिंदी लिख दे रहे हैं। यहाँ पे आप टू लिखिए, ज़्यादा बेटर होगा। टू प्लेन मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर एंड स्पेस्ड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। का हिंदी हुआ, दो समतल दर्पण आपस में समांतर है और इसके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। एन ऑब्जेक्ट इज कीप्ड एट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। एक वस्तु को दर्पण ए से 15 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा गया है। आउट ऑफ द फॉलोइंग एट विच पॉइंट एन इमेज इज नॉट फॉर्म इन मिरर ए। नीचे दिए गए मान में से कौन से दूरी पर दर्पण ए द्वारा प्रतिबिंब नहीं बनता है। चलिए, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम नीट एग्जामिनेशन। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हाट इज योर आंसर? 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अरे रे 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 रे। ओहो। देखिए, ये सट जाता है ना, तो टच है ना, हो जाता है। चलिए भाई, इसका कौन सा जवाब सही है? विच इज करेक्ट आंसर? ए बी सी डी में जवाब देना है। इसमें ए बी सी डी में जवाब दीजिए। साक्षी सिंह ए नंबर, सचिन सिंघम ए नंबर, अभिषेक भी जवाब ए नंबर दे रहे हैं। सचिन ए नंबर आपने लिख दिया, एक ही बार लिखिए। ब्यूटी रंजन ए, बहुत का इसमें जवाब ए नंबर आ रहा है। इसमें क्वेश्चन कहता है दो समतल दर्पण आपस में समांतर है और इसके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को दर्पण ए से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है या गया है। नीचे दिए गए मान में से कौन सी दूरी पर दर्पण ए द्वारा प्रतिबिंब नहीं बनता है? यही है इसका। इसमें दिमाग तो थोड़ा लगाना पड़ेगा, आराम से नहीं बनने वाला, दिमाग लगाना है सबको। ज़्यादा का जवाब ए ही आ रहा है। चलिए बताते हैं, समय बढ़ रहा है। देखिए, गौर कीजिए, दर्पण ए द्वारा कौन सा इमेज नहीं बनेगा, मतलब तीन, इस एक चार में से तीन जो है बनेगा, एक वो नहीं बनेगा, तो कौन है वही खोजना है। देखिए भाई, इसमें केस नंबर वन स्टेप वाइज लेते जा रहे हैं, या स्टेप नंबर 1 भी कह सकते हैं इसको। ये एक प्लेन मिरर है, हड़बड़ाना नहीं होगा, एकदम शांति।
एकदम धैर्य रखना है। ये है एक प्लेन मिरर और दो प्लेन मिरर है ना, दो प्लेन मिरर है यहाँ पर। ये भी है प्लेन मिरर और दोनों प्लेन मिरर आपस में क्या है, पैरेलल है। ये हो गया प्लेन मिरर ए और ये हो गया प्लेन मिरर बी, या इसको ए या इसको बी भी मान सकते हैं। यहाँ पर दोनों के बीच की जो दूरी है, ये दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। कहता है कि दर्पण जो ए है, इससे, ऐसे ही बोल रहा है ना, एक वस्तु को दर्पण ए से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो ए से 15 सेंटीमीटर पर ये रखा गया है। तो यहाँ पर ये हो गया 15 सेंटीमीटर। इसका एक इमेज जो है इधर 15 सेंटीमीटर पे बन जाएगा। तो यहाँ पर एक इमेज जो है इसका इधर 15 सेंटीमीटर पर बन जाएगा। इसलिए 15 सेंटीमीटर जो यहाँ पर दिया हुआ है ये तो नहीं होगा, है ना, 15 सेंटीमीटर नहीं होगा क्योंकि 15 पर इमेज जो है ये बन रहा है I1। तो पहला कंडीशन में 15 सेंटीमीटर पर तो इमेज बन गया। अब दूसरा केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 देखिए भाई, केस नंबर 2, केस नंबर 2 ले रहे हैं। ये हो गया प्लेन मिरर और ये भी हो गया प्लेन मिरर। दो प्लेन मिरर हम लोग के पास यहाँ पर है और ये दोनों प्लेन मिरर आपस में पैरेलल रखा गया है, जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है, जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट, अब वो जो मिरर है उधर वाला, ये ए है ये बी है, वो जो मिरर है उधर वाला मिरर से ये कितने डिस्टेंस पर है, 5। तो इसका भी तो इधर बनेगा ना 5 सेंटीमीटर पर, 5 सेंटीमीटर पर बनेगा ना। अब वो जो इमेज होगा उसका, उसके कारण यहाँ से यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25। तो इस मिरर से एक ये, इसके कारण एक इमेज इधर बनेगा और ये हो जाएगा इसका 25 सेंटीमीटर। तो ए मिरर से ये दूसरा इमेज इसका कहाँ बन रहा है, 25 पर। तो 25 भी इसका नहीं होगा, यानी ये सब तो हो ही रहा है, जो नहीं होगा उसको हम लोग को चुनना है। ये दूसरा केस हो गया। अब तीसरा केस लेते हैं, केस नंबर 3। देखिए केस नंबर 3, केस नंबर 3 पे दिमाग लगाना है। केस नंबर 3 पे दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे ये जो है 15 है और ये 20 है। तो यहाँ से जब हम लोग इसका फिगर बनाएंगे, इसमें फिगर अब थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं। देखिए भाई, ये जो फिगर इसका बना रहे हैं, गौर कीजिए, तीसरा कंडीशन, यहाँ पर समय इस सब में लगता है, कंपटीशन का क्वेश्चन है, हर करेंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए शांति से समझिए, एक एक चीज़ समझाएंगे, गौर कीजिए। यहाँ से ये जो इमेज है ये कितने डिस्टेंस पर है, ये वाला, ये कितने पर है, 15, और ये कितना हो गया टोटल, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 20, 15 कितना हो गया, 35। तो ये जो बन रहा है ये वाला इमेज, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 20 और ये हो गया 15। तो यहाँ से इसकी दूरी इधर बनेगा और ये दूरी इसका हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो 35 सेंटीमीटर पर ये इमेज बनेगा। ये ए है ये बी है, तो 35 पे बना। अब अगला जो बनेगा 35 के कारण, अब इमेज जो इसका बनेगा ए, ये इसके लिए बना, बी के लिए बना 35 पर। हम लोग को हमेशा किससे पूछ रहा है, ए से पूछ रहा है। तो बी से बना 35 पर, ए से कहाँ पे बनेगा, तो ए के लिए ये कहाँ बना, ये जो इमेज है ये कितना डिस्टेंस हो गया, ये हो गया 35 प्लस 20 कितना हो गया, 55 सेंटीमीटर। तो 55 ये इसके लिए अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसका इमेज इधर बनेगा 55 पर, तो ये हो गया 55 सेंटीमीटर। तो 55 सेंटीमीटर पर इधर इसका इमेज बनेगा और ये इमेज हो जाएगा इसका तीसरा इमेज यहाँ पर बन जाएगा और ये इमेज इसका तीसरा बन जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं इसका इमेज कहाँ कहाँ बना, 15 सेंटीमीटर पे बना,
25 सेंटीमीटर पे बना और 55 सेंटीमीटर पे बना, ये सब तो बना ही, तो कहाँ नहीं बना, तो 45 सेंटीमीटर इसमें नहीं बना, तो 45 सेंटीमीटर पर नहीं बना, इसलिए इसका जवाब यहाँ पर कौन होगा, सी नंबर। इसका जो सही जवाब है वो सी नंबर होगा, इसमें कि 45 सेंटीमीटर पर इमेज नहीं बनेगा। इसमें 15 पे अभी देखिए 15 पे बन रहा है, 25 पे भी बन रहा है, 55 पे भी बन रहा है, 45 पे नहीं बन रहा है। तो क्वेश्चन कहता है कि दो समतल दर्पण आपस में समांतर है, इसके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, एक वस्तु को दर्पण ए से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, नीचे दिए गए मान में से कौन से दूरी पर दर्पण ए द्वारा प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो 15 पे बन रहा है, 25 पे भी बन रहा है और 55 पे भी बन रहा है, तो 45 पे नहीं बन रहा है। समझ में आ रहा है सबको? चलिए नोट कर लीजिए, एक एक फिगर यहाँ पर बनाया गया है, सभी फिगर के द्वारा आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नीट का था, कैसा क्वेश्चन आता है ये भी आइडिया लगाइए। यहाँ पर देखिए 3 नंबर, यहाँ से इसका जो इमेज 15 पे बना है, इसका जो इमेज 15 पे बना है, कोमल सिंह। तीसरा केस फिर से आपको समझा रहे हैं, काजल कुमारी आप भी समझिए और सभी आप भी समझिए। यहाँ पे 15 पे बन रहा है ना, यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी, 20 15 कितनी हो जाएगी, 35। तो इस बी मिरर का इमेज यहाँ कितना पे बनेगा, 35 पे बनेगा। अब ए से पूछ रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ 35 और यहाँ से ये 20, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी इसके लिए, 55। तो इसका 55 उस तरफ बनेगा, इसलिए 55 पे बन रहा है। तो 15 25 55 पे बन रहा है, किस पर नहीं बन रहा है, 45 पे। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलें भाई, इस समय आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन है, नंबर है 18 नंबर है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन सामने है और 18 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए अब जो एक बार समझाया गया है उसको, जो ये तो वीडियो रिकॉर्डेड हो जाता है, पहले जो ऑफलाइन क्लास होता था, मान लीजिए 4 से 5 बैच हुआ, तो उसमें 4 से 5 आप सब क्लास आए, पढ़ लिए, चले गए, कॉपी में लिख लिए। जो हम बोले वो रिकॉर्ड तो नहीं होता था, वो क्या होता था, वो बोल दिया, आप लोगों ने कॉपी में लिख लिया, दिमाग में रखा याद कि हाँ ऐसे ऐसे सर बोले थे। लेकिन अभी तो ये वीडियो है और लेक्चर, इसमें तो पूरा हम जो बोल रहे हैं, कैसे मेरा हाथ चल रहा है, क्या हम बोल रहे हैं, वो सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती है। उसको आप एक बार 2 बार 4 बार जितनी बार चाहे देख सकते हैं, आपका कंसेप्ट साफ साफ हो जाए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है, द विड्थ ऑफ फेस ऑफ ए पर्सन इज 16 सेंटीमीटर। एक एक आदमी, एक आदमी के चेहरा, एक आदमी के चेहरा का चौड़ाई, एक आदमी के चेहरा का चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। जब उसके दोनों आंख के बीच की दूरी, जब उसके दोनों आंख, जब उसके दोनों आंख के बीच की दूरी, जब उसके दोनों आंख के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तब तब उस आदमी का संपूर्ण, उस आदमी का संपूर्ण चेहरा देखने के लिए, उस आदमी का संपूर्ण चेहरा देखने के लिए दर्पण, दर्पण का न्यूनतम चौड़ाई, दर्पण का न्यूनतम चौड़ाई क्या है, 4 सेंटीमीटर
3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो इसमें से क्या सही जवाब होगा? इसका भी थ्योरी बताए थे आपको, और ये सब थ्योरी पता होगा। बहुत सारे बुक्स आप उल्टाए होंगे, देखे होंगे। ये सब थ्योरी जो है बहुत सारी जगहों पे नहीं मिलता है। ये सब बहुत स्पेशल सब थ्योरी बताया गया है आप सभी को प्लान मिरर के लिए। और देखिए इस पर क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन भी जो है आया हुआ है नीट का ही क्वेश्चन है। इट इज ऑल्सो नीट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन जो है नीट का ही क्वेश्चन है। चलिए भाई, इसका क्या जवाब आ रहा है आप सभी बच्चों का? नीरज कुमार 6 सेंटीमीटर, शांत बी, अनीश कुमार 83, नंदन बी। चलिए, बहुत बना रहे हैं आप लोग तेजी से, बहुत बहुत बढ़िया बात है, बनाते जाना है। न्यूमेरिकल बस बनाने का ही चीज़ है। थ्योरी जो है क्या है, एक प्रकार का भोजन है। न्यूमेरिकल क्या है, काम करना। तो खाना खा के काम करना चाहिए ना, इसी तरह से थ्योरी पढ़कर पूरा न्यूमेरिकल बनाना चाहिए, तभी क्लियर होता है। अब देखिए इसका थ्योरी पढ़े हैं, इसका क्या न्यूमेरिकल अब कैसे बनेगा, यहाँ पर गौर कीजिए भाई। ये है एक आदमी का चेहरा, शॉर्ट में बनाएंगे, पूरा फिगर तो उस दिन बनाए ही थे। इस तरह से है। तरह से है उसका, ये फोरहेड है, और इधर जो है हेयर है। अब यहाँ पे इधर जो है ये ईयर है, और इधर ईयर है, और यहाँ से ये इसका आई है। अब यही जो दूरी है, ये दूरी दोनों आँख के बीच का दूरी हम लोग लेते हैं स्मॉल डी। ये I1 और ये E1 और E2 दोनों आई है, और ये ईयर ले लिए हैं H1 और ये H2। ये पूरा चेहरा है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है, चेहरा। तो क्वेश्चन में पूरा चेहरा दे दिया है, पूरा चेहरा दे दिया। यहाँ कहता है कि मिरर जो है, मिरर की कम से कम कितनी चौड़ाई होगी, ताकि इसको पूरा चेहरा दिख जाएगा। पूरा चेहरा दिख जाएगा, मिरर की कम से कम क्या चौड़ाई होगी। देखिए भाई, तो यहाँ से इसका क्या चौड़ाई होगी, यही हम लोगों को बताना है। यहाँ से जो लाइट है वो इस तरफ जाता है, यहाँ पे मिलता है। यहाँ से जो लाइट है वो इस तरफ जाता है और यहाँ मिलता है। ये सब फिगर क्लास में पहले बताए हैं इसका थ्योरी। अब यहाँ से ये हो गया इसका दोनों आँख, आँख के बीच की दूरी दिया हुआ है, और ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। और पूरे चेहरा का चौड़ाई दिया हुआ है, पूरे चेहरा का चौड़ाई कितना है, 16 सेंटीमीटर। ये एक्स जो है ये दर्पण की चौड़ाई हो गई, और दर्पण की चौड़ाई हम लोगों को मिनिमम निकालना है, कितना होगा। तो यहाँ पे दर्पण की ये चौड़ाई जो है ये बताए थे, इसका फॉर्मूला कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाय 2 होता है। जो स्टूडेंट अगर कोई क्लास ये पूरा नहीं कर पाए हैं, तो अभी भी लेक्चर मौजूद है, उसको अच्छी तरह से देखिए, इसका ये प्रूफ उसमें किया हुआ है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से x इक्वल टू कैपिटल D का मान हो गया 16 माइनस हो गया 10 बाय हो गया 2। तो ये कितना हो गया, 6/2 इक्वल टू क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। 3 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये सब थ्योरी जो बनाए हैं, बताए हैं, अब समझ में आ रहा होगा इसका क्या उपयोग है। तो अगर ये सब थ्योरी विद्यार्थी नहीं पढ़े तो नीट का क्वेश्चन कैसे बनाएगा, जी एडवांस मेन का क्वेश्चन कैसे बनाएगा, ये सब आपको ज़रूरी है।
चलिए, हो गया सबका, क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे चलें। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर अभी 19, क्वेश्चन नंबर 20, अभी दो क्वेश्चन इसमें है। देखिए भाई, यहाँ पर ये फिगर जो है वो उस क्वेश्चन का फिगर इसमें आ गया है, इस क्वेश्चन का फिगर उसमें चला गया है। तो इसका जो फिगर है आपका उस क्वेश्चन में है। दिस फिगर इज रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 19 एंड दिस फिगर इज रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 20 का फिगर है और वो क्वेश्चन नंबर 19 का फिगर है। चलिए देखिए, इसमें आपको जो फिगर दिया हुआ है वो फिगर हम यहाँ से बना दे रहे हैं। देखिए, ये फिगर दो प्लेन मिरर है, इसमें दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और ये ऑब्जेक्ट कितने पर है, इधर से 5 पर। तो कहता है यहाँ पे टू प्लेन मिरर्स M1 एंड M2, ये M1 है और ये क्या है, M2 है ना। तो ये जो प्लेन मिरर है ये M1 है और ये प्लेन मिरर क्या है, M2 है। कहता है ईच ऑफ लेंथ 1 मीटर, दोनों की लंबाई कितनी कितनी है, 1 मीटर। एंड एंड ये क्वेश्चन तो आपको 20 का है जी। तो उस क्वेश्चन को, उसका फिगर पहले बना देते हैं इधर ना, इसका फिगर पहले बना देते हैं भाई। ये M1 M2 और यहाँ पे 90 पे 45 पे एंगल लाइट आ रहा है। देखिए, तो यहाँ पे पहले आपको फिगर बना देते हैं। ये फिगर उसका है, उस क्वेश्चन। पहले तो हम लोग को 19 बनाना है ना, इस फिगर को ही वहाँ ले चलते हैं, ठीक ना। इस फिगर को यहाँ लाते हैं, इसमें इस तरह से है, थोड़ा समय लग जाता है, क्या किया जाए। देखिए भाई, ये है मिरर, ये है मिरर, इस मिरर का नाम M1 है और इस मिरर का नाम M2 है ना। M1 M2 है, इसमें दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 15 और इधर से 5। तो दोनों के बीच की जो दूरी है यह है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इधर वाले से कितना पे है, 5 सेंटीमीटर, यही है। अब कहता है इसमें से कौन कौन बनेगा। इसका जो ये वाला जो है ना, ये जो है 35 होगा। अब देखिए इसमें से कौन कौन बनेगा। ये जो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसका फिगर यहाँ पर है। इसका हिंदी जो है हम लिख दे रहे हैं, इसका हिंदी लिख दे रहे हैं। देखिए, इसका हिंदी लिख दे रहे हैं। आज क्वेश्चन 20 नंबर तक हम पूरा करेंगे, समय थोड़ा सा लग जाएगा। देखिए, गौर कीजिए, इसका हिंदी लिख रहे हैं। एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर है इसका 19 का। एडजॉइनिंग फिगर सोज टू प्लेन मिरर, दिया गया चित्र, दिया गया चित्र दो समतल दर्पण, दो समतल दर्पण को दर्शाता है, जो आपस में समांतर है, जो आपस में समांतर है। दोनों के बीच की दूरी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर है। वस्तु ओ को दोनों के बीच रखा गया है, वस्तु को ओ पर दोनों के बीच रखा गया है। तब तब M2 दर्पण से, तब M2 दर्पण से तीन तीन
लगातार, 3 लगातार ने लिखा हुआ है, खाली 3 लिखा हुआ है, 3 अवतल दर्पण से 3, तब M2 दर्पण से 3 प्रतिबिंबों की दूरी क्या है। देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम, ये क्वेश्चन जो है जी मेंस का क्वेश्चन है, सभी तरह का क्वेश्चन इसमें लिया गया है। तो देखिए, अब गौर करना है, ये 2 दर्पण है M1 और M2, दोनों दर्पण आपस में क्या है, पैरेलल है, बोथ मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों दर्पण है, इधर इसका पॉलिश किया हुआ है और इस तरफ इसका पॉलिश किया हुआ है। ये दोनों दर्पण आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये इसकी दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ये इस M2 दर्पण से एक ऑब्जेक्ट है, ये 5 सेंटीमीटर पर। बताना है M2 से 3 लगातार प्रतिबिंब जो है, इसमें से कौन कौन बनेगा, 5 10 15, 5 15 30, 5 25 35 और 5 15 25, कौन कौन बनेगा। देखिए, अब गौर करना है हम लोगों को यहाँ पर, इसके लिए सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए गौर करना है, इसमें स्टेप 1, स्टेप या केस भी लिख सकते हैं, स्टेप 1 में इसको चूंकि हम लोग अब सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं स्टेप 1 में देखिए, ये जो दर्पण है, ये एक मिरर है और ये भी एक मिरर है। यहाँ पर इस तरफ इसका पॉलिश किया हुआ है, इसका इस तरफ से पॉलिश किया हुआ है, और यहाँ पर ये जो है ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से इसकी जो दूरी है ये है 5 सेंटीमीटर, है ना। ये दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये मिरर M1 है और ये मिरर क्या है, M2। इतने ही डिस्टेंस पर इसका एक इमेज बनेगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो पहला इमेज जो बनेगा M2 का, वो कितने पे बनेगा, 5 सेंटीमीटर पे बनेगा। अब आगे स्टेप 2 पर आते हैं। स्टेप 2 देखिए भाई, स्टेप 2 पर अब ध्यान देना है, स्टेप 2 पर ध्यान देना है सभी को। देखिए स्टेप 2 में क्या है कि ये जो दोनों मिरर है आपस में पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नीट में भी आया है और जी मेंस में भी आया है। यहाँ से ये जो है, अब इस M1 मिरर के लिए उससे जब 5 पे है, ये टोटल 15 है, तो इससे कितनी डिस्टेंस पर है, इससे तब ये 10 सेंटीमीटर पर है। इसका इमेज बनेगा ना इधर 10 सेंटीमीटर पर। तो ये कौन बना रहा है, M1 बना रहा है, लेकिन हम लोग को M2 का पूछ रहा है। तो ये M1 बना रहा है इधर कितने पर, 10 सेंटीमीटर पर। तो M2 से उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ये 15 है दोनों का, ये 15 और वो 10, तो इससे वो कितनी दूरी पर हो जाएगी, 25। तो यहाँ से ये जो दूरी है, ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये 25 सेंटीमीटर होगी इस मिरर से। अब इसके लिए जो इमेज का ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इसका इमेज उतनी ही दूरी पर 25 पे इस तरफ बनेगा। यहाँ पर 25 पर एक इमेज बन जाएगा, और इसके लिए ये होगा I2, ये हो गया I1, ये हो गया I2। हमेशा M2 से पूछ रहा है, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए। कहता है कि समतल दर्पण को दर्शाया गया है जो आपस में समांतर वस्तु को O पर दोनों के बीच रखा गया है। तब M2 दर्पण से 3 प्रतिबिंब की दूरी M2 से मांग रहा है, M2 से ये 5 पे हो गया, और M2 से ये कितना हो गया, 25 पे हो गया। अब स्टेप नंबर 3। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि क्या इसका कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो डायरेक्ट लगा देंगे, कितना दूरी सब निकल जाएगा। कोई फार्मूला नहीं है इसका, डायरेक्ट इसको ऐसे ही मेहनत करके बनाना पड़ता है। देखिए, तो यहाँ पर स्टेप 3 पर चलते हैं। स्टेप 3 है, स्टेप 3 पर चलते हैं। देखिए स्टेप 3 क्या कहता है। स्टेप 3, यहाँ पर ये प्लान मिरर है और ये प्लान मिरर है, क्योंकि आजकल तो आदमी ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहता है, दिक्कत यही है।
देखिए भाई, आजकल हर चीज़ें में, खेल में, पढ़ाई लिखाई में, खेती बाड़ी में, सब चीज़ें में आजकल आदमी ज़्यादा आराम खोजता है। तो कम कम मेहनत करके खूब सोचता है पैदा हो जाए। यही सब है आज का हालत। देखिए अब यहाँ पे ये हो गया, ये इसके कारण एक निकाल चुके हैं, इसके कारण एक निकाल चुके हैं। अब वो जो 5 पर है, इससे कितने पर है? 20 पर। ध्यान देना है, वो जो 5 पर है इससे कितने पर है? 20 पर। तो ये वाला जो इमेज है I1 से काउंट करते हैं। ये वाला इमेज यहाँ पर जो है I1, उससे इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया M1 और ये क्या है? M2। इससे ये दूरी कितना होगा? ये 15 प्लस वो 5, तो ये है 15 और ये है 5। तो टोटल ये डिस्टेंस कितना हो गया? 20 हो गया। तो ये इस इमेज का यहाँ 20 पे बनेगा M1 से। M1 से इमेज यहाँ पर 20 पे बनेगा। तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर पर ये इमेज M1 का बना। अब इसके लिए M2 कहाँ पे बनाएगा? इसके लिए M2 कहाँ पे बनाएगा? तो यहाँ पे ये हो जाएगा 20 और 20 और प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा? 35। तो 35 पर इधर बनाएगा ये इमेज, ये हो जाएगा 35 पर। और ये इमेज हो गया इसका तीसरा इमेज। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि पहला इमेज M2 के लिए कहाँ बना? 5 पर। तो यहाँ पर इमेज प्रोड्यूस्ड बाय मिरर M2 एट डिस्टेंस, कौन कौन हुआ? 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 35। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। तो देखिए भाई, तो ये सब सवाल है, डायरेक्ट ये सब सवाल नहीं है। ये सब मेहनत जो स्टूडेंट करेगा वही जी मेंस नीट का एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरह जो है निकाल पाएगा। और सवाल वही है, थ्योरी वही है, लेकिन लेकिन थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा खोजता है, यही है। इसमें से सोनी सिंह सी नंबर जवाब दिए हैं। चलिए स्टेप 3 देखो ना, एक एक करके निकाल दिए हैं। शांत सा, एक एक करके निकाल दिए। यहाँ देखो, इसके लिए 5 है ना, यहाँ से कितना हो गया? 20। तो 20 पे इधर बना, और ये 20 अब प्लस 15 कितना हो गया? 35। तो 35 पे पीछे बनेगा ना, ये तीसरा स्टेप। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का। देखिए भाई, एक एक स्टेप वाइज समझा हुआ है, स्टेप वाइज समझा हुआ है, समझाया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट आ रहा है। ये इसका फिगर बोले ही अभी उस तरफ है, इसका फिगर 19 का है, इसका फिगर उस तरफ है। इस फिगर को हम पहले बना दे रहे हैं आप सबों के लिए। देखिए भाई, ये क्वेश्चन जो है आपका है IIT एडवांस का है। गौर कीजिए, इसका फिगर आपको उस तरफ दिया हुआ है, उस फिगर को बना दे रहे हैं। इस तरह से है। यहाँ पे जो लाइट इस पर आया है ये 45 डिग्री के एंगल पर आया है। और ये जो है मिरर है, इसको पॉलिश किया गया है, ये प्लान मिरर है आपका। और इस तरह से ये भी एक प्लान मिरर है। ये क्वेश्चन आपको पिछले क्वेश्चन में प्रिंट हो गया, इसका उसका इसमें, इसका उसमें। तो यहाँ पर इस तरह से है। इस मिरर में देख लीजिए कौन M1 है कौन M2 है, वहाँ पे फिगर है इसका। देखिए, ये नीचे वाला M1 है और ऊपर वाला M2 है। नीचे वाला M1 है, ऊपर वाला M2 है।
तो यहाँ पर लोग इसको नीचे वाला ये जो मिरर है ये M1 है और ये वाला क्या है M2 है। अब इसका हिंदी हम लिखेंगे, पहले इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। अब देखिए इसका हिंदी लिख दे रहे हैं, इसको हटा देते हैं इधर। देखिए भाई अब इसका हिंदी है क्वेश्चन नंबर 20 का हिंदी है, टू प्लेन मिरर्स M1 and M2 each have length 1 मीटर। दो समतल दर्पण M1 और M2, दो समतल दर्पण M1 और M2 में प्रत्येक का लंबाई का लंबाई 1 मीटर है। प्रत्येक का लंबाई 1 मीटर है, 1 मीटर है और आर सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, जो आपस में 1 सेंटीमीटर के दूरी पर है। A ray of light is incident on one of mirror M1 at angle 45 degree। प्रकाश की किरण M1 दर्पण पर 45 डिग्री के कोण पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। How many reflection will be ray have before going out from the other? दूसरे दर्पण M2 से परावर्तित होते हुए बाहर निकलने में परावर्तन का संख्या निकालें। देखिए कैसा क्वेश्चन देता है, संख्या निकालें, कितनी बार परावर्तन हुआ, संख्या क्या है ये लिख सकते। 50, 51, 100, 101, इसमें से कौन होगा? यही है इस क्वेश्चन का हिंदी। ये क्वेश्चन आपका 19 का है फिगर, इस क्वेश्चन का फिगर यहाँ पर हम बना दीजिए। यही है इस क्वेश्चन का फिगर। अब यहाँ से इसमें दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 1 सेंटीमीटर, और दोनों की लंबाई कितना है? 1, इसकी है 1 सेंटीमीटर ये दूरी है, और इसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर, और ये भी कितना लंबा है? 1 मीटर। तो दोनों का लंबाई है 1 मीटर, और तो इसके बीच की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। क्या किसी का ये क्वेश्चन बना है? संजीव कुमार 101, वाह। ऋषिकेश सिंह 100, राकेश कुमार हार्ड है जी, एडवांस का क्वेश्चन है बाबू, पूरा हार्ड तो रबेन करेगा राकेश। अन्नू चौधरी B 51, ललिता C, हर्षित। चलिए बहुत बढ़िया, जोर तो आप लोग लगा रहे हैं, लेकिन कुछ का तो सही हुआ, कुछ का गलत तो होगा। कोई बात नहीं, सीखने की ज़रूरत है, सीखिए, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर बनाते हैं हम लोग, गौर कीजिए। अब हम लोग इस क्वेश्चन को तो सब आदमी लिख ही लिया है ना, इंग्लिश में है, आपका हिंदी में है, और इसका फिगर ये है। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं।
नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व कर रहे हैं। जरा ध्यान से इस फिर से समझना है। ये एक प्लेन मिरर है और ये भी एक प्लेन मिरर है। ध्यान से समझते जाना है। यहाँ से ये बीच की जो दूरी है 1 सेंटीमीटर है और इस पर ये लाइट इंसिडेंट हुआ और ये एंगल है 45 डिग्री। इस मिरर को क्योंकि पॉलिश्ड किया गया होता है तो इधर इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस है, उधर उसका पॉलिश सरफेस है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ पे आया है तो ये आखिर ये तो उस तरफ रिफ्लेक्ट भी न हुआ। यहाँ से इसी जगह आपको समझा रहे हैं, गौर कीजिए। यही न दूरी हम लोगों को 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये मिरर क्या है, M1 है और ये मिरर क्या है, M2 है। ये जो लाइट इंसिडेंट हुआ, अटेंशन अटेंशन, ये लाइट जैसे ही इंसिडेंट हुआ ये रिफ्लेक्ट करके उस पे जाएगा और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना हुआ ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल जो है 45 डिग्री होगा। इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं। ये जो एंगल यहाँ होगा बिल्कुल 90 डिग्री होगा। अब गौर करना है, ये हम लोगों को कितना दिया हुआ 1, ये कितना दिया हुआ ए से बी 1 और ये हम लोगों को निकाल लेना है। इसको हम लोग मान लेते हैं ये दूरी कितना है, x है। इस दूरी को क्या मान लिए, x। तो यहाँ पे लगा देते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ए बी सी ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें ए बी सी ट्रायंगल में क्या लगेगा 10, तो हो जाएगा 10 45, क्योंकि इस एंगल के लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ध्यान देना है, इस एंगल के लिए ये बेस है ए बी और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या लगेगा 10 45। तो 10 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी बी और बाय हो जाएगा बी ए, है ना। ये हो जाएगा सी बी और बाय हो जाएगा बी ए। सी बी का मान कितना है जी, एक्स। सी बी कितना माने हैं, एक्स। और ये बी ए कितना है 1, बी ए 1। 10 45 कितना होता है 1, ये एक्स बाय 1। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। ये एक्स कितना हो गया 1 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ तक समझ में आया है। अब ये देखना है हम लोगों को कि जब x का मान 1 सेंटीमीटर हो गया तो अब लाइट तो रिफ्लेक्ट करता चला जाएगा। तो यहाँ से लाइट अब रिफ्लेक्ट करेगा। इसका हम लोग एक बड़ा सा फिगर बनाएंगे और ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और उसका एक थोड़ा सा बड़ा सा फिगर बनाएंगे। देखिए यहाँ से हम लोग एक बड़े फिगर पर चल रहे हैं। इस तरह यहाँ से पूरा पेज यहाँ से यहाँ तक का एक मिरर ले लिए उसी को, और यहाँ से अब जो है ये पूरा यहाँ तक मिरर ले लिए और ये आगे अब इसको क्या किए, पॉलिश कर दिए। इस तरह से ये पॉलिश्ड हो गया मिरर है, प्लान मिरर है। और इस तरह हम लोग अब देख सकते हैं कि कितना बार रिफ्लेक्ट करेगा, कितनी बार रिफ्लेक्ट करेगा, यही जो है निकालना है। कितनी बार रिफ्लेक्ट करेगा ये हम लोगों को निकालना है। देखिए भाई ध्यान दीजिए, अब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये लाइट यहाँ पर आया और ये रिफ्लेक्ट हुआ, फिर आया, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर आया, रिफ्लेक्ट हुआ, आते गया, रिफ्लेक्ट होते जा रहा है, आते जा रहा है, रिफ्लेक्ट होते जा रहा है, दोनों से रिफ्लेक्ट होते जा रहा है। दोनों प्लेन मिरर है और इस तरह से बोथ आर पैरेलल ऑल्सो। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल भी है और इस तरह से रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल जाएगा, है ना। ये जो मिरर है M1 है और वो मिरर क्या है M2 है। तो यहाँ पर ये जो मिरर है ये मिरर M1 है और उसको M2, तो पड़ा था किस पर, ये M1 पर। और ये इस तरह से आते गया और इस तरह रिफ्लेक्ट जो है होते गया, आते गया और ये रिफ्लेक्ट होते गया। इस तरह से आया, रिफ्लेक्ट हुआ, आया, रिफ्लेक्ट होते जा रहा है दोनों मिरर से और इस तरह फाइनली बाहर निकल गया। तो इसमें कितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ,
जैसे 1 2 3 4 5 कितनी बार हुआ, इसमें कितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ, तो दोनों में जितना रिफ्लेक्शन हुआ वही संख्या निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए ध्यान दीजिए, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये अभी हम लोग निकाले थे 1 सेंटीमीटर, और ये 1 जब हो गया इसको सीधा यहाँ मिला दिए, ये भी तो 1 हो गया और ये भी तो 1 हो गया, फिर इसको यहाँ नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, ये लगातार होता चला गया, और ये इस तरह से नॉर्मल, इस तरह से नॉर्मल खींचते चले गए, नॉर्मल खींचते चले गए, इस तरह से नॉर्मल खींचते चले गए, इस तरह नॉर्मल आते चला गया, लाइट रिफ्लेक्ट करते गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते गया, इस तरह से चलते जा रहा है ये, इसी तरह और आगे चलेगा। अब समझना है, ये जब 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी ना 1 होगा, ये भी ना फिर 1 होगा, तो इसमें ये जो इसका जो आया, ये पहला, ये हो गया, इसमें यहाँ कहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ 0, और ये हो गया 2, इसका हो गया 0, ये 1 1 हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 12, होते जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर होगा 14, यहाँ पर होगा 16, चलते जाएगा, यहाँ पे लास्ट में कितना आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा 100। अब उसमें कितना आएगा, तो यहाँ पे देखते हैं, इस जगह से यहाँ पे 100 तो पूरा पूरी अभी नहीं कर सकते, अभी पहले इसको डॉट डॉट में देख लीजिए, यहाँ से अब इस तरफ आते हैं। पहले ये देखिए, ये हुआ पहला कहाँ 1 पर, दूसरा कहाँ 3 पर, और ये तो मिरर का मीट गया ना, ये भाई मिरर है, लगता है टच हो गया इसलिए मिट गया। देखिए अब यहाँ से इसमें पहला कहाँ हुआ 1 पर, तो पहला जो इसमें हुआ रिफ्लेक्शन 1 पर हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, और 1 के बाद में समय लग रहा भाई, इतना चीज़ ये सब कॉम्प्लिकेटेड है ना कि एक दिन में 2 ठो बनने वाला है, लेकिन अब ज़्यादा बता रहे हैं इसलिए समय लग रहा है। ये 3 है, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 9, ये हो गया 11, ये हो गया 13, ये हो गया 15, इस तरह से 17 चलते रहेगा, है ना। अब कह सकते हैं कि M1 जो है वो कितना कितना पे इमेज बनाएगा, और M2 जो है कितने कितने पे रिफ्लेक्शन लेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर मिरर M1 नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा 0, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, इसी तरह से ये 6 सेंटीमीटर, डॉट डॉट, इसमें कितने टाइम्स होगा 50, ये सॉरी 51, क्योंकि इसमें 0 भी काउंट हो रहा है, इसमें हो जाएगा 51, इसमें आ गया 51 टाइम्स, इसमें कितने टाइम्स आ गया, इस तरह से 51 टाइम्स आएगा। और ये जो है फॉर मिरर M2 नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू ये हो जाएगा कहाँ कहाँ 1 3 5, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, डॉट डॉट, कितना हो जाएगा इसमें 50 टाइम्स, इसमें हो गया 50 टाइम्स, उसमें हो गया 51 टाइम्स, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन तो बोथ मिरर, then total number of reflection through both mirror M1 and M2, ये हो जाएगा, पहले के द्वारा हो गया 51, दूसरे के द्वारा हो गया 50 इक्वल टू 101, तो 101 बार परावर्तन होगा, 101 बार परावर्तन होगा। यहाँ पर क्योंकि 1 मीटर है, 1 मीटर है,
1 मीटर है तो लगभग 50 सेंटीमीटर एक दर्पण का हुआ, और दूसरे का फिर 50, लेकिन एक बार एक्स्ट्रा हो रहा है जो आया, इसलिए टोटल कितना हो गया 50, 50 और एक बढ़ा 51, तो 51 और 50 कितना हो गया 101। 101 बार इसमें दोनों में मिलाकर परावर्तन होगा, 101 बार परावर्तन होगा। तो देखिए, तो क्वेश्चन बहुत भारी नहीं है, बट जी एडवांस का क्वेश्चन केवल ये बताता है, या जी मेंस का क्वेश्चन या नीट का क्वेश्चन ये बताता है, ये जानना चाहता है कि आपका माइंड कितना साफ सुथरा है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप माइंड को स्वच्छ और साफ सुथरा रखिए, और उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे, आज यहाँ तक हम लोग का हुआ क्लास, ये प्लान मिरर का क्लास जो है ये कंप्लीट हो गया। और अब आगे एक बार हम पूरा को क्रैश कर, इस पूरा को एक बार दिखा दे रहे हैं ताकि स्क्रीन पर आ जाए। उसके बाद जिसको जहाँ तक उतारे हैं वो अपना अपना आप नोट कर लीजिएगा। एक बार पूरा हम क्वेश्चन को फिर से मूव कर दे रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए। देखिए, ये आपका क्वेश्चन था इंग्लिश में, हिंदी में, और उसके बाद ये इसका फिगर ये है, इस क्वेश्चन का ये फिगर है, IIT एडवांस का क्वेश्चन है। यहाँ से अब हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू किए, अपने से ये फिगर बनाए, यहाँ से फिर हम लोग x का मान निकाल लिए ट्रिगोनोमेट्री लगाकर, और फिर यहाँ से दोनों मिरर पैरेलल है, ये चूँकि 1 मीटर लंबा है, दोनों मिरर 1-1 मीटर लंबा है, इस प्रकार से परावर्तन हुआ। और देखते हैं कि पहला मिरर में 51 बार परावर्तन हुआ, दूसरे में 50 बार, टोटल परावर्तन जो है इसमें 101 बार हुआ। आप सभी तमाम स्टूडेंट जिसने आज के क्लास में भाग लिए, इतने देर तक धैर्य और शांति से क्लास किए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे, प्लान मिरर का सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है, और अब अगले क्लास में हम लोग बताएंगे आपको इस स्फेरिकल मिरर के बारे में और नया चीज़ के बारे में। थैंक यू सो मच।